उद्योगपति अडानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त भी कार्यवाही शुरू तो हो गई, लेकिन शोर हंगामा जरूर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि 6 फरवरी को वो प्रदर्शन करेंगे। मांग कर रहे हैं कि जेपीसी या तो फिर वो साथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करे और जांच करे। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप है और हंगामा जारी। विपक्ष अडानी मसले पर सरकार को लगातार घेर रहा है और जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा है। उधर सरकार विपक्ष को नसीहत दे रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा में रुकावट ठीक नहीं। संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए, निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संरक्षण में नेतृत्व में लगातार इस प्रकरण की जांच हो। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना, तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा। उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पे धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। अडानी ग्रुप के शेयर लगातार घट रहे हैं, कंपनी के निवेशकों को लगातार नुकसान हो रहा है। विपक्ष की दलील ये भी है कि एलआईसी, एसबीआई और दूसरे बैंकों के ग्राहक भी खतरे में हैं, लिहाजा जांच जरूरी है। ये भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एसबीआई में डूब रहा है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा सरकारी बैंकों में डूब रहा है और सरकार खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर हम लोग 267 का नोटिस देते हैं, कोई चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। जेपीसी की डिमांड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, सरकार तैयार नहीं। क्यों? कि किसी तरीके मौजूदा सरकार को ब्लेम किया जाए। किसी की शेयर वैल्यू कम हो रही है, किसी की ज्यादा हो रही है। ना तो ज्यादा होने का श्रेय जो था कभी बीजेपी ने मांगा, और ना कम होने का हमें उसका को ब्लेम मिल सकता है। क्योंकि आपने एलआईसी की बात की, एलआईसी ने खुद सामने आके कल परसों स्पष्टीकरण दिया कि उनका 36,000 करोड़ रुपया कुछ रुपया था, जो 56,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया फालतू अभी तक उनका बना हुआ है, प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। आज भी उनके शेयर की वैल्यू कोई 56,000 करोड़ के आसपास है, विच इज ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। अडानी को लेकर विपक्ष आग बबूला है और बार बार यह आरोप लगा रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। लाखों करोड़ दे दिया जाता है एक दिन में, दस्तखत हुए, कर्ज मिल गया। अगर सामान्य किसान या कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जमीन पहले लिखा ले जाते तब देते। इनका तो कुछ लिखाया नहीं जाता। अब ये रोजाना गिर रहा है शेयर, लोग घबराए हुए हैं। लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं। हंगामा तो होगा, इस विषय पर हंगामा नहीं होगा तो कौन से विषय पर होगा? ये देश लूटने की बात है। एलआईसी हो, स्टेट बैंक हो, ये दोनों जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको लूटने की बात है। जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है। बाकी वो कंपनी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब एलआईसी का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विषय आता है तो हम जरूर हंगामा करेंगे। लगातार दूसरा दिन है जब विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। लगातार 2 दिनों से कार्रवाई की शुरुआत होते ही कांग्रेस की अगुवाई में 13 विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति तय हो जाती है। अब कांग्रेस 6 फरवरी को देश के अलग अलग शहरों में एलआईसी और एसबीआई के ब्रांचों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। Is decided to have a national-wide agitation on Monday throughout the district of this nation. Our party leaders and workers will have a demonstration in front of the LIC's office and the SBI offices throughout the country on Monday. अडानी मामले को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बना दिया है और उनके तेवर लगातार आक्रामक हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बाजार के हाहाकार पर सियासी चित्कार किस कदर हावी होती है। सीट पर जाएं, आज तक ब्यूरो। देश की हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से गौतम अडानी की कंपनी और उनकी जितनी भी फर्म्स हैं
उनके न सिर्फ शेयरों में गिरावट आई बल्कि जबरदस्त नुकसान गौतम अडानी को हुआ है। कोई बात नहीं करना प्लीज। अडानी पर संसद में हंगामा मचा है तो बाजार में हड़कंप है। 2 दिनों से यही हो रहा है। कारोबार शुरू होते ही अडानी समूह के शेयर औंधे मुंह गिरने शुरू हो जाते हैं और आज भी यही हुआ। अडानी के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। 35% तक अडानी के शेयर लुढ़क गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सुनामी ने अडानी को सांसद में डाल दिया है। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। बाजार में शेयर का हाल खस्ता है तो इसका असर दूर तक हुआ है। दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से अडानी बाहर हो गए। चंद दिनों में कहां से कहां आ गए अडानी, इसकी बानगी देखिए। सितंबर 2022 में नंबर 2 पर थे, 24 जनवरी में नंबर 4 पर आ गए, 27 जनवरी को नंबर 7, 31 जनवरी को नंबर 11 यानी टॉप 10 से बाहर, 1 फरवरी को नंबर 15, 2 फरवरी को नंबर 16, 3 फरवरी को नंबर 21 यानी टॉप 20 से बाहर। अडानी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अमीरों की लिस्ट से बाहर क्यों होना पड़ा, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। 24 जनवरी को 126.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ था। 3 फरवरी को एक घटकर 61.38 बिलियन डॉलर रह गया। अडानी के साथ हो रही उथल पुथल पर रिजर्व बैंक की भी नजर है। रिजर्व बैंक ने अडानी ग्रुप को दिए कर्ज की जानकारी बैंकों से मांगी है। एनएसई ने भी निगरानी तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो। तो रैंकिंग जो है वो लुढ़कती जा रही है, नेटवर्थ कम होती जा रही है, विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। मेरे सहयोगी हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जेपीसी की मांग की गई है, अभी विवाद आप कहां जाते देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार को घेरना चाहती हैं इस पूरे विषय पर। देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात से सहमत है कि अडानी को लेकर जो है वो घेरा जाए और जेपीसी की मांग जो है वो किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन एक नई मांग जो है शुभांकर, वो भी देखने को आई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी निगरानी के अंदर जो है जांच की जाए, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो उनकी निगरानी में हो, तो वो उससे भी सहमत है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार जो है वो जेपीसी की मांग को स्वीकार करती है, जेपीसी बनाती है। क्योंकि कई बार ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो या अन्य मामले हो, कि जेपीसी की मांग विपक्ष में हर पार्टी करती है जो विपक्ष में होती है। जो सत्ता में पार्टियां होती है, जो आज विपक्ष में है, वो सत्ता में थी 2G स्पेक्ट्रम में। लेकिन जेपीसी की मांग को लेकर लगभग संसद का 1.5 सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। जेपीसी बाद में बनी थी। तो अब देखना यह है कि विपक्ष कितना अडिंग रहता है इस मांग को लेकर, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो जाए। आप तमाम इश्यूज को उसमें ला सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा करनी है तो आप संसदीय परंपराओं के तहत आइए, रूल्स के तहत आइए, चर्चा कीजिए। आप जो है वो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर्स का नोटिस दीजिए, आप एडजमेंट मोशन का नोटिस लेके आइए। ये तमाम आपके पास जो रूल्स हैं उसके तहत चर्चा होगी। लेकिन आप हंगामा मत कीजिए। विपक्ष चाहता है कि जेपीसी जो है वो बना दी जाए, क्योंकि जेपीसी के अंदर 31 मेंबर्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों हाउसेस का। 31 मेंबर्स में जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। ये बात विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है। अगर जेपीसी बनेगी तो उसमें बीजेपी के या एनडीए के जो सांसदों की संख्या है वो ज्यादा होगी। लेकिन इस कमेटी की एक बड़ी खासियत ये होती है कि जो डिसेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप किसी को भी इस जेपीसी कमेटी में बुला सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आपने बहुत सारी जानकारियां दी।